जो जनाना है उसकी आवाज जनाना की तरह निकले, जो मर्दाना है उसकी आवाज मर्दाना की तरह। शेर में सुना रहा हूं, बैठ जाओ भाई। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, वाह वाह, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, दीवाना। तू शमेर सालत है आलम तेरा ऐ परवाना, नबूवत है ए जलवे जाना। जाना। अल्लामा साहब का खिताब हो रहा था, मैं बहुत महसूस हो रहा था, बहुत बड़े की बड़ी बात होती है। एक शेर में सुना रहा हूं आपको। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। कुछ मानना समझे? ए बेटा है आवाज मत निकालो, अभी मेरी ही आवाज निकलेगी, उसमें तुम शामिल हो सकते हो। बिनते नबी क्या मतलब हुआ? व्हाट मीनिंग? इसका मतलब क्या हुआ? लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसका मीनिंग बताना बहुत जरूरी है, हिज्जे भी करना जरूरी है। ठीक है, बिनतुन अरबी है। बिनतुन माने क्या होता है मैं फ्री में नहीं बताता हूँ, आप लोग कह रहा हूँ। यानी कि आप मुझे पैसा दीजिए तब बताऊंगा, नहीं, आप सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। यही हुआ फ्री का मतलब, आपका सवाब मिल गया, मिला ना भाई। बिनतुन माने बेटी, बिनतुन माने, मुंह खोल के बोलिए, बिनतुन माने। अब इंग्लिश में डॉटर माने बेटी, GIRL गर्ल माने लड़के, और डॉटर माने बेटी। इंग्लिश का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि लोग अक्सर आलिम उलमा को पानी कम चाय समझते हैं। जी समझते हैं मौलाना लोग थोड़े कुछ है, बस इतना ही है, सीन जबर सा लाम जबर ला मीम जबर मा, ये सालामा वाला वाली साहब। ऐसा नहीं है भाई, माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। डॉटर माने बेटी, बिनतुन माने बेटी, बिनते नबी। अब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ फ्री में नहीं बताऊंगा, सीख लीजिए, कुछ सीख लीजिए। बाबू इधर रहो ना, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। मनकबत भी पढ़ सकता हूँ, तहनीयत के अशार पढ़ सकता हूँ, नात पढ़ सकता हूँ, हम्द बारी ताला भी पढ़ सकता हूँ, और सुन्नी का इंतकाल हो जाए वक्त रहे तो जनाजा भी पढ़ सकता हूँ। आज नहीं पढ़ूंगा, आज नहीं, अल्लाह सबको सलामत रखे। इसलिए बाबू तुम लोग बैठो, अच्छा ठीक है। ओह उधर कुछ नहीं है भाई, हम लोग तो मच्छर से भी डर जाते हैं। सुनिए, बिनते नबी इसका माना हुआ नबी की बेटी, नबी की, मुंह खोल के बोलिए, नबी की। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। वाह, बिल्कुल सामने मिसरा जो है ना वो आ रहा है, इसके बाद क्या है? ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। वाह, ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ऐ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए कराम। अब सुनिए हजरात, मज़ार शरीफ पे जाने का तरीका है, नमाज पढ़ने का तरीका है, रोजा रखने का तरीका है, हज करने का तरीका है, समझ गए? ज़कात देने का भी तरीका है, वजू करने का तरीका है, गुस्ल करने का तरीका है, मज़ार पे जाने का तरीका है। कब्र वालों की कब्रों की ज़ियारत को जाएंगे उसका तरीका है। तो जिसके पास तालीम होगी, एजुकेशन होगा, उसको ना तरीका मालूम होगा, वरना अक्सर बेतरीका वाले लोग जब जाते हैं मज़ार पर, अब बेतरीका में ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं, मज़ार का तवाफ भी कर लेते हैं, चादर में सर भी घुसा देते हैं, और क्या क्या नहीं करते हैं। और इसको बदअकीदा देखता है तो भाई गिरफ्त तो है, वो फौरन पकड़ लेता है। कब्र पुजुआ है तो ढेकान है, तो कब्र को सजदा किया, मौका दे दिया, वो अपना बोलता रहा, मौका दे दिया, बोलता रहा। ये तो हो ही रहा था, समझ गए? आप गौर किया है, ये इस तरह जो हाजिरी लोग लगाते हैं उसमें अक्सर ऐसे लोग रहते हैं जो इल्म का
माने इल्म की रोशनी जो है ना तो बहुत दूर की बात है। इल्म से उसकी न मुलाकात है, न इल्म वाले से मुलाकात है, न उनकी सोहबत है, बस चौपट है। इसलिए जाते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है। किसी आलिम को आपने ऐसे ज़ियारत करते हुए नहीं देखा होगा जी। किसी पढ़े लिखे को आलिम को इस तरह ज़ियारत करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आपने किया, किसी ने किया, बदनाम कर दिया। ये हंगामा चल ही रहा था कि बेदम शाह वारसी साहब का एक मिसरा और आ गया, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, और हंगामा हो गया। अब इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब जो आता है, जो इसको लोग सजदा कहते हैं, उसका जवाब बरेली से आता है। इसका जवाब बरेली से आता है। क्या आता है? तू इश्क तो कर पहले, मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीर आई। पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। ऐ सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब की मौजूदगी में अपने दिल की बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। जिन लोगों को नजदियों पे बड़ा नाज था, जिन लोगों को सऊदियों के इमदाद पे बड़ा नाज था, जिन लोगों को सऊदियों पे बड़ा नाज था और घमंड था, जो लोग नजदियों को अपना रहबर मानते थे, पेशवा मानते थे कि अरब में चांद नहीं निकला है, यहाँ कैसे होगा? अरब में चांद निकल गया, अब यहाँ भी कल रोजा होगा। अरब में हमने ऐसे देखा है, अरब में हमने वैसे देखा है। ये बरेली वाले क्या करते हैं? अरब में ऐसे होता वैसे होता है। और कुछ लोग कहते भी हैं इस्लाम वहीं से फैला, वहां के लोग गड़बड़ कैसे होंगे? मैं ऐसे लोगों को कह रहा हूं, कहाँ हो? अक्ल का दरवाजा खोलो। आला हजरत ने 100 साल पहले तुम्हें मुतनब्बे किया था, बीवेयर किया था, खबरदार किया था, नजदियों से वफा की उम्मीद न रखना। जब वो नबी के न हो सके, जब वो सहाबी के न हो सके, वो तुम्हारे क्या होंगे? आज नजदियों की असलियत खुल के आ गई। गंगा नाच सऊदी में नाचा जा रहा है, डांस का प्रोग्राम सऊदी में हो रहा है, शराब के अड्डे सऊदी में खुल रहे हैं, यहूदियों की आमाजगाह सऊदी अरबिया बन रहा है। इसलिए दोस्तों, ये अल्लाह का एहसान है, न हमें कल नाज था न आज नाज है। जिन्हें सऊदियों पे नाज था उन्हें वो सब मुबारक हो, हमें तो गौस पे नाज था, ख्वाजा पे नाज था, बरेली के इमाम मोहम्मद रजा पे नाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने कुरान। सुनिए हजरत, टाइम नहीं है बिल्कुल। मैं 2 घंटे की गुफ्तगू को जल्दी जल्दी में बोलूंगा और आप भी जल्दी जल्दी में रहिएगा। या अल्लाह, जो लोग आवाज को चाप के बोल रहे हैं, खोल नहीं रहे, मौला उसके फेफड़ा की गंदगी को बाहर कर दे। आमीन। उसके दिमाग में फतूर है, उसको खत्म कर दे। आमीन। सबको हौसला अता फरमा। आमीन। दुआ ठीक हुई है? आवाज ठीक से निकालिए। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, आपके कान से खून निकलना चालू हो जाएगा। कसम दे दूंगा, भाई से झगड़ा होगा, बगैर माइक के लोग इतना चिल्लाते हैं, पूरे घर मोहल्ले के लोग आ जाते हैं। आज तक भाई में भाई झगड़ा हुआ, माइक लगा के झगड़ा किया, पोस्टर छपा के झगड़ा किया, अब पूरा गांव जमा हो गया। यहाँ पोस्टर लगा है, माइक लगा है और इस तरह आवाज है और उसमें सुभान अल्लाह की सदा नहीं निकल रही है। हश्र में खुदा पूछेगा, वहां चिल्ला रहे थे, यहाँ क्या कर रहे थे? क्या जवाब दीजिएगा? पूरा मजमा आवाज खोल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा और जोर बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए हजरत, बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर से भी ज्यादा डेंजर, एड्स से भी ज्यादा खतरनाक, लकवा से भी डेंजर एक बीमारी है जो हमारे समाज में बहुत दिनों से है। सुनते रहोगे भाई? भाई गौर से सुन लो मेरे भाई। आए हो तो तुम्हें नहीं मालूम है कब कौन सी बात अल्लाह की अता से निकल जाए किसकी जबान से। अच्छी बात है तो उसको नोट कर लो, नहीं समझे? इधर गुफ्तगू हो रही है, उधर ये सब क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो, पूरा फसुर फुसुर करते हो। गौर से सुनो, गौर से सुनो। वो बीमारी ऐसी है, औरतों में पाई जाती है, मर्दों में पाई जाती है, अमीरों में पाई जाती है, गरीबों में पाई जाती है, पीर साहब को भी बीमारी है, इमाम साहब को भी बीमारी है, मुकर्रिर साहब को भी बीमारी है, अनाउंसर साहब भी इसमें शामिल है,
नात ख़्वां भी शामिल हैं, शायर भी शामिल हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, काला भी है, गोरा भी है, महिला भी है, पुरुष भी है, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, बच्चा भी है, बच्ची भी है, शहरी भी है, देहाती भी है, यूरोप वाला हो, एशिया वाला हो, इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो, इंसान है, वो बीमारी सब में है। आप कहेंगे निसार तुम्हारी औकात क्या है कि मौलाना लोग को भी शामिल कर लिया, हाफिज साहब को, काफी साहब को, इमाम साहब को, पीर साहब सबको घुसा दिया इसमें, तो मैं दलील न दूंगा। ताजु शरिया का गुलाम हवाई फायरिंग। सुनिए, अगर कोई आदमी ऐसा है हम में जिसमें ये मर्ज नहीं पाया जाता है, वो अल्लाह का वली होगा। क्या बात है। जिसमें ये मर्ज नहीं है वो अल्लाह का वली होगा, वरना कोई बचा हुआ नहीं है। आखिर वो मर्ज है क्या, है क्या, मैं फ्री में बता ही नहीं सकता। पीछे वाले बोल लो भाई, बोल लो भाई। अभी आप लोग समझ रहे हैं कि मैं बोलूंगा नहीं, मौलवी साहब जितना चिल्लाएगा वो जिद पे रहेगा, मैं बोलूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। मत बोलिए, आप समझिएगा कब। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? ये दुनिया की रंगीनियों में खो गए, दुनिया को हासिल करने के लिए मकसद हयात को भुला डाला। याद रखना, जो लोग दुनिया के हुसूल में लग गए, जो दुनिया में फना हो गए, गर्क हो गए, वो नमरूद बन गया, शद्दाद बन गया, कारून बन गया, फिरौन बन गया। और जिन्होंने दुनिया को ठोकर में रखा, हजरत अबू बकर हो गए, हजरत उमर हो गए, हजरत उस्मान हो गए, हैदर कर्रार हो गए, हजरत बिलाल हो गए, वो नबी का साहब हो गए। जिसने दुनिया को सब कुछ समझा वो चंगेज खां हो गया, वो हेलाकू हो गया। और जिन्होंने दुनिया को ठोकर में रखा, कछौछा के मखदूम में समनानी हो गए, बिहार शरीफ के मखदूम में बिहारी हो गए। दुनिया सब कुछ नहीं है। सुनिए, ये कुछ भी नहीं है। कोई बात कर रहा है क्या? चुप से रहो। हजरात, वक्त को गनीमत समझिए, ठीक है? वो मर्ज कौन सा है जो सबको अपने घेरे में रख लिया है? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। उस मर्ज को कहते हैं चच्ची हो, अम्मा हो, खाला हो, मेरी बहन हो, मेरी बच्ची हो, सब सुने। ये मर्ज उसमें और ज्यादा पाया जाता है। आखिर वो मर्ज क्या है? फ्री में नहीं बताऊंगा। उस मर्ज को कहते हैं हसद। हसद, हसद कोई नहीं बचा है, और अगर जो बचा होगा वो अल्लाह का वली होगा। बाकी कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचा। हजरात सुनिए, हसद का ये आलम है, पड़ोस का आदमी, इसको हिज्जे हम कर दे रहे हैं जलन खोट्टा, जलना जलना। उसका मकान कैसे बन गया, मौलाना बशारत साहब, हाफिज कबीर साहब ने मिलकर मदरसा कैसे बना लिया, मौलाना इसराफिल जो है मोटरसाइकिल कैसे ले लिया, वो मौलाना की तनख्वाह है 8,000, नीलन का कपड़ा कैसे पहन लिया। अरे बाप रे बाप, वो मौली साहब की तनख्वाह इतनी है, 4 चक्का कैसे ले लिया। अरे उसका बेटा इससे कैसे हो गया, इसके घर में प्लास्टर नहीं हो रहा था, मार्बल कैसे लग गया। अरे भाई, तू CBI है क्या? तू इनकम टैक्स वाला है क्या? जिसका काम है रहने देना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? वही पड़ोस में रहने वाला बरसात की रातों में उसके घर की छत टपक रही थी, उसकी माँ अपने आंचल का साइबान में रख के अपने बच्चों की रात गुजार रही थी। कभी तूने खबर नहीं लिया, तेरे घर में मुर्ग मुसल्लम बना, तेरे पड़ोस के घर में चूल्हा भी न जला, तूने कभी खबर न लिया। तेरी बेटी की शादी में तो दूर की बात, मंगनी में इतना खर्च हुआ कि गरीब की बेटी की शादी हो जाती, लेकिन पैसे की वजह से गरीब की बेटी की डोली नहीं उठ रही है। तुझे कभी एहसास न हुआ तेरा ज़मीर मर गया था? अरे तुझे मालूम है अल्लाह ताला ने उस
उसे आज यहाँ पहुंचा दिया। आज तुझे क्यों प्रॉब्लम हो गया? आज क्यों सीबीआई का काम करने लगा? जबकि तू मुसलमान है, तेरा तो ईमान है। इज्जत देने वाला अल्लाह है, मिल्लत देने वाला अल्लाह है, बादशाह बनाने वाला अल्लाह है, फकीर बनाने वाला अल्लाह है, हयात देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, बीमारी देता है मेरा अल्लाह देता है, शिफा देता है अल्लाह देता है, उरूज देता है मेरा अल्लाह देता है, ज़वाल देता है मेरा अल्लाह देता है। पूरी कायनात जिसकी मोहताज है वो मेरा परवरदिगार है, उसकी मर्जी है जिसे चाहे नवाज दे। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई आपको प्रॉब्लम क्यों है? क्यों प्रॉब्लम है? सुनिए, ये तो मैंने दावा किया है ना, अब दलील दूंगा लेकिन फ्री में नहीं। पीछे वाले मेरे भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, आमीन। सबको इसका बेहतर से बेहतर दोनों जहान में बदला अता फरमा। आमीन मौला जब तक जिंदा रहे 16 कुल्ली से बचा। आमीन। 16 कुल्ली समझ रहे हैं? उसमें तो कुछ ऐसा जो 18 कुल्ली हो रहा है। हाँ कह रहा सब ठीक, सब ठीक, सब ठीक। सब कैसे ठीक होगा? बोला नहीं, मौलवी लोग लड़ाता है, सब ठीक। वाह रे वाह, ऐसा कैसे होगा? क्या हम बताएं, बात याद आ गई है इस सब ठीक पे, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। तमाम उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए। हुजूर की हदीस मशहूर है, बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और 72 जहन्नम में जाए और एक जन्नती। हाय 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 हाय। ये नबी ने फरमा दिया है ना। अब मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ 16 कुल्ली 17 कुल्ली वालों से, बेटा तूने कैसे सबसे कंप्रोमाइज कर लिया कि सब सही है? अबे तेरी मानू या आमना के लाल की मानू? नबी ने फरमा दिया है 72 जहन्नमी, एक जन्नती है। हम 72 वाले ये जहन्नम में जाने वाले को हम नहीं हम उसके कायल नहीं है, हम उसमें से नहीं है, हम तो उसी एक में से है जो जन्नत में जाने वाली जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब सही है, पढ़ा लिखा साढ़े भाई हैं, फेसबुक किया सवाल जवाब, व्हाट्सएप से सीख क्या है। अमूली साहब को चैलेंज कर दिया। कुछ लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे कुछ कुछ सवाल सुन लेता है और इमाम साहब को आके चैलेंज कर देता है। भाई इल्म की कोई हद है क्या? मैं ऐसे लोगों को आवाज दे रहा हूँ, मेरे भाई सीने में बहुत बाल है तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जरा सूरह फातिहा सही से पढ़ के सुना दो। क्या बात है जी। सूरह फातिहा पढ़ के सही से सुना दो। सूरह अखलास तो क्या, सूरह फलक जरा पढ़ के सुना दो, औकात समझ में आ जाएगी। कैसे पढ़ते लोग? कुलाउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं भाई? तौबा तौबा, ऐसे कि कुरान पढ़ा जाता? अरे ऐसे पढ़ रहा जैसे लगे तेरा बाप तेरी माँ एक साथ मर गई, तू मातम कर रहा है। कुरान तो वाज़िम शान किताब है, अल्लाह की कसम। कुरान में जो पावर, जो बरकत, जो शक्ति जो पहले था आज भी वही है, कल भी वही था, कयामत तक वही रहेगा। कुरान में कोई तब्दीली नहीं, कुरान का पावर वही है, कुरान की बरकत वही है, कुरान का फैजान वही है। आप कहोगे तो बरकतें नजर नहीं आती, अरे मेरे भाई कुरान तो वही है, तेरी जबान वो नहीं है, तेरी जबान वो नहीं है। तेरी जबान है जिसने गाली बोल दिया, तेरी जबान है गीबत किया, तेरी जबान है अल्फाज इस्तेमाल किया। जिस जबान का गलत यूज होगा उस जबान का असर खत्म हो जाएगा, वरना कुरान वही है। आज भी उसी कुरान को जब अल्लाह वाले पढ़ दे, अब मिट्टी को छू दे, वो सोना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और से सुनिए, मोहब्बत के साथ सारा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जिसे चाहे थोड़ा रिज़्क़ दे। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ दे दे। वतुइज़्ज़ु मन तशा,
अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। बेशक। व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील कर दे, रुसवा कर दे। ठीक है। फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, अल्लाह जिसे चाहे अजाब दे, ये अल्लाह की मर्जी है। तो जब मेरा ईमान है सब देने वाला अल्लाह है, हमें क्यों प्रॉब्लम है किसी के उरूज से, किसी की कामयाबी से, किसी की तरक्की से? होना तो ये चाहिए, ए मौला तेरा शुक्र है मुझे मिला ना मिला, मेरे भाई को तो मिल गया। वाह जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस है, अफसोस है, हर आदमी गरीब बनने को तैयार नहीं। हर आदमी चाह रहा है पैसा पैसा पैसा, अरबपति खरबपति, हर आदमी चाह रहा है मुझे पास पैसा हो, पैसा। कौन नहीं चाहता है घर में मिक्सर हो, एसी हो, डीसी हो, वॉशिंग मशीन हो, और क्या क्या है समझिए, सब ऑटोमेटिक हो। ठीक है। अच्छा, औरतें भी कम नहीं है। अरे बाप रे बाप, वो आते ही कहेगी फला की अम्मी को ना मिक्सर है हमको भी ला दीजिए, फला की अम्मी को उसका बाप जो है ना उसका शौहर ना वॉशिंग मशीन ला दिया हमको भी ला दीजिए। एक एक करके ला दिया। कपड़ा पुराना कपड़ा है, नया कपड़ा है, नापाक कपड़ा है, पाक कपड़ा है, सब उसमें घुसा दिया और चालू कर दिया। कह दीजिएगा अपनी बीवियों से, बेटियों से, हालात के साथ जिंदगी का सफर तय कर रही हो, करती रहो, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही हो, धोती रहो, लेकिन कभी रसूलुल्लाह की शहजादी की सुन्नत को अदा करने की नियत से अपने हाथों से अपने शौहर का कपड़ा धो लिया करो, ताकि बीबी फातिमा ज़हरा की सुन्नत अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हर औरत, अच्छा यही वजह है एक भी औरत अब महफूज नहीं है। यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, लगे दर्द की फैक्ट्री है। क्यों ना दर्द हो, ना नमाज पढ़ती है, ना कुरान पढ़ती है, सिर्फ रमजान का 1 महीने का रोजा रख लिया, वो सोचती है कि हज अकबर हमने कर लिया। ना नमाज पढ़ती है, ना कुरान पढ़ती है, ना उसके हाथ में तस्बीह है, उसके हाथ में तो मोबाइल है। भाई अनपढ़ से अनपढ़ औरत को आज ही ट्रेन में देखा था, समझ गए, वो बैठी थी गेट पर, समझ गए, गेट पर, और निकाली इतना बड़ा मोबाइल, समझ गए, हम देख रहे हैं और हमको मालूम ही नहीं, ऐसे ऐसे करके खोल लिया। अरे हम उसको हुलिया भी देख रहे थे, मुंह नहीं देख रहे थे, सुन लीजिए, उसको हुलिया देख रहे थे, और उसके बाद इधर से उधर की, इधर से उधर की स्पीकर भी ऑन कर लिया। मैंने कहा वाह वाह क्या बात है। अरे दुनिया की औरतों के हाथों में मोबाइल हो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके हमारे घर की औरतों के हाथों में अगर जरूरत है मोबाइल हो रहे, लेकिन तस्बीह का रहना जरूरी। अरे तस्बीह का रहना जरूरी। जिन औरतों को रातों को नींद नहीं आती है, उन औरतों से कह दो तस्बीह लेकर के तस्बीह फातिमा पढ़ती रहो, इबादत भी होती रहेगी, दिल को सुकून भी मिलता रहेगा और आंख में नींद भी आ जाएगी। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुनिए, बात कहीं जा रहे क्या भाई साहब? आइए ना, मत जाइए, जलसा छोड़ के मत जाइए। पहली मुलाकात कुत्ता से होगी, उसमें हंसने की क्या बात है? निकल के देखिए ना भाई, इतना दौड़ाएगा ना, वो देखता थोड़े कि कौन है, दौड़ा देता है। अच्छा यहाँ पे बैठे रहिएगा तो खुदा की रहमत हासिल होती रहेगी, लेकिन जरूरत से जा रहे हैं तो रोका नहीं जाएगा, नहीं समझे? कपड़ा उपड़ा कहीं खराब हो जाए, कुछ मौलाना होते हैं डांट डपट के बैठाए रहते हैं, नहीं बैठाना चाहिए भाई। इंसान है, जरूरत पड़ गई है, पूरा मजमा मोहब्बत से बने सुभान अल्लाह। जरा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, जिन औरतों के कमर में जोड़ जोड़ में दर्द है, इधर है उधर है, ये टैबलेट वो टैबलेट, तो हमें अक्लमंद आदमी ने बताया कि दर्द की दवा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, किडनी पे उसका असर पड़ता है, और भी मंगवा करके खुदरा नहीं खाना चाहिए। कोई डॉक्टर अगर बतला दे ट्रीटमेंट के बाद तो जरा गनीमत है। और होता है क्या गांव देहात में, गया भाई दर्द हो रहा है, एक टेबलेट दे दिया, फिर दर्द, किडनी पे असर होता है। कह दीजिए अपनी बेटियों से, बीवियों से, अगर दर्द है तो जरा सब्र कर लो और नमाज की पाबंद हो जाओ, नमाज की पाबंद हो जाओ। अरे तुझे मालूम नहीं
नहीं, नमाज जो है वो सिर्फ इबादत नहीं है, उसकी बरकत देखना चाहते हो तो सुनो, नमाज जहाँ पे खुदा की इबादत है वहीं पे नमाजी के जिस्म की हिफाजत है। वाह वाह क्या बात है। पढ़ के तो देखे, एक से एक। मेरा उन्वान अलग है लेकिन बात आ गई है, फिर एक बात कह दे रहा हूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कौन आदमी है जो नहीं चाहता मेरा चेहरा चमके? कौन आदमी है? नौजवान सब तो इतना चमकाता है कि दाढ़ी को कटा देता है, वो सैलून में टेढ़ा होके बैठता है, और नाई को देखिएगा मारेगा, एक बोतल निकालेगा, फश 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 पूरे मुंह पे बरसात कर देगा, और बरसात करने के बाद ये ऐसे पड़ा रहता है जैसे आज तक ये सोया ही नहीं है, बस अभी इसे नींद आई है। और उसके बाद निकालता है एक क्रीम, यहाँ पे लगाया, पूरा ये पड़ा हुआ आंख बंद करके, बिल्कुल बेफिक्र, विदाउट टेंशन, अब पड़ा हुआ है। उसके बाद निकालेगा अस्तूरा, ब्लेड को दो हिस्सा करेगा, कट कुट 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 घुसा दिया, और उसके बाद ये करके, और उसके बाद करेगा। पॉइंट क्या है वो सुनिएगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब वो क्या करेगा, निकालेगा, और निकालेगा कैसे कैसे करेगा, पहले देगा यूं कर देगा, ऐसे किए हुआ है, अब आप इसी तरह किए रहिएगा, उसका ब्लेड चल रहा, फिर करेगा, फिर ऐसे ही किए रहिए, फिर कहेगा, माने जिधर जिधर नचाएगा आपको नाचना है, चाहे जितने बड़े फन्ने खा हो, अंबानी हो चाहे अडानी हो, नाई के सामने सबकी औकात आ जाती है, यूं बस ऐसे किए रहा, किए रहा, हंसते हैं। क्यों इस तरह करते हैं नाई की बातों पे अमल? तो आपका जवाब होगा निसार अहमद, इसके हाथों में अस्तूरा है, ब्लेड है, खंजर है, अगर ये इस तरह किया मैं उधर कर दूंगा, चेहरा लहू लहान हो जाएगा। अरे तो मुसलमानों, दिमाग का दरवाजा खोलो, दाढ़ी कटाने गए, नाई की बात न मानोगे, चेहरा खराब हो जाएगा, नबी की बात न मानोगे, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्यों नहीं नबी की बातों पे अमल कर रहे हैं, ताकि यहां भी अजाब से बचे, हश्र में भी अजाब से बचे। बात आ गई है, तो ये मर्दों का हाल है। अब औरतों का हाल सुनिए, सुनिए। औरत की फितरत है, और सजना सवरना औरत ही के लिए मुनासिब है, मर्द को क्या जरूरत है सजने की? आप लोग क्या शादी ब्याह में लड़का सब मेहंदी वेहंदी लगाता है यहाँ पर, इसमें? अरे पगला, मत लगाना, मर्द को जीनत जायज नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं, यहाँ लगाओ वहां लगाओ, ये सब नहीं। औरत अपना लगाए, यहाँ तक ना लगा ले कोई बात नहीं, अब मुंह में ओहो जगह ही नहीं बचती है। आप लोग हंस रहे हैं, सुनिए ना क्या है, यहाँ अलग आइटम, आँख के ऊपर अलग आइटम, आँख के नीचे अलग आइटम, आँख के अंदर अलग आइटम, यहाँ पे अलग आइटम, यहाँ पे अलग आइटम, मुंह में जगह ही नहीं है। सुन लो, अगर कोई मुसलमान औरत अपने आप को सजा रही है और नीयत यह है कि मेरा शौहर मुझे देखे और खुश हो जाए, ये सजना सवाब, ये सजना सवाब है। और अगर इस नियत से अपने आप को सजा रही है, मुझे कोई देखे, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, ये सजना तेरे लिए अजाब है। अगर सजना है तो शौहर के लिए, अपने आप को सजाना है तो शौहर के लिए, कपड़ा पहनो तो शौहर के लिए, इसलिए कि जिस औरत से उसका शौहर खुश नहीं होगा, उस खातून से न नबी खुश होंगे न खुदा खुश होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब होता क्या है, औरत सब जब तक इसका असर रहा, क्रीम का, लिपस्टिक का, फिपस्टिक का, जब तक असर रहा तब तो चेहरा चकचक चकचक कर रहा है, और जब ये उस सब का बुखार उतरा, अब जो चेहरा लगेगा सत्यानाश। अब जरा अपना मुंह में देखे, आईना में देखे, समझ में आ जाएगा। कह दीजिए अपने चेहरों को बारौनक बनाना चाहती हो, ये क्रीम, ये गाजा, ये पाउडर, इसमें ये कमाल नहीं है, अभी लगाओ और कभी तक चमकता रहे। नहीं, रसूलुल्लाह ने, आमना के लाल ने, काबे के बदरुद्दोजा ने, तैबा के शमसुद्दोहा ने, दाफे जुमला बला ने, शाफे रोजे जजा ने, आमना के लाल ने वो तरीका बताया कि ऐ लोगों, वजू नूर है, वजू पर वजू, नूरुन अला नूर है, वजू करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, चेहरा चमकता रहेगा। यहाँ तक के कब्र में जाओ तो वहां भी चमके, हश्र में उठो वहां भी चमके। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने मदीना, पैगामे मदीना। भाई बात आई, मैंने बता दिया, इससे आगे बढ़ूंगा नहीं फ्री में। आप लोग क्या समझते, मैं भूल गया हूं क्या? आपका नुकसान नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। माहौल खराब है। कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो सोचती हैं कि हम लड़का होते तो अच्छा था। अल्लाह। अब कुछ लड़के ऐसे हैं जो सोचते हम लड़की होते तो अच्छा था। अब दलील हम देंगे ना, फ्री में थोड़े। इतने बड़े बड़े उलमा के सामने सुनिए, वो लड़कियां कौन है? दलील ये है, अगर ऐसी नीयत नहीं थी तो जींस कैसे पहन लिया, मोटरसाइकिल कैसे चलाया, मर्दों की तरह बाल कैसे कटाया, मर्दों का कपड़ा कैसे पहना? नीयत तो यही है कि हम मर्द होते तो अच्छा था। लड़का है जो सोचता हम लड़की होते तो अच्छा। अगर ऐसी बात नहीं थी तो कान क्यों छेदवाया? वाह। अब तुम नाक भी छेदवाओगे, ब्लाउज की तरह शर्ट पहना, ये सब क्या है? अरे बेवकूफ, क्या सोच रहा है? हम ये होते तो वो होते तो अच्छा होता, ये क्यों नहीं सोचता है? और सोचती है कुत्ता होते तो कैसा होता, बंदर होते तो कैसा होता, छुछुंदर होते तो कैसा होता। अल्लाह की मर्जी है, वो जिसे चाहे जानवर बना दे। अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे कीड़ा मकोड़ा बना दे। आज अल्लाह की तख्लीक में एतराज करते हो कि हम लड़का होते तो अच्छा होता, लड़की होते तो अच्छा होता। अरे खुदा का शुक्र अदा कर, खुदा ने तुझे कुत्ता नहीं बनाया, छुछुंदर नहीं बनाया। शुक्र अदा कर, इंसान बना दिया है और उससे बड़ा एहसान किया है, मुस्तफा का गुलाम बना दिया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जो मुंह माया कह दिया हम ये होते तो वो होते हैं, समझते नहीं है। अरे अल्लाह का शुक्र तो अदा करो। अच्छा, कुछ पतला आदमी सब है जो सोचता है हम मोटे होते तो अच्छा होता, और कुछ मोटा ज्यादा है तो बोला हम पतला होते तो अच्छा होता। जो छोटा है वो सोचता है कि जरा हम ऊपर होते तो अच्छा होता, और जो 7-8 फीट लंबा है वो सोचता है जरा नीचे होते। अरे हर आदमी सोच रहा ये होते तो अच्छा होता। काला सोच रहा हम गोरा होते तो अच्छा होता, और गोरा ये सोच रहा है कि सफेद दाग की तरह सफेद होते तो अच्छा होता। अरे किसी को करार नहीं है, नहीं समझे? किसी को करार नहीं है, ये होते तो अच्छा होता, काक अच्छा होते। आपको क्या मालूम? जिस मोहताज इंसान को एक सांस की खबर नहीं है, जो सांस लिया और हवा अंदर गई है, वो फिर हवा बाहर आए ना आए, अरे इसकी खबर नहीं है। सुबह की खबर नहीं है, शाम की खबर नहीं है। हम तो ऐसे मोहताज है खुदा के। फिर आपने ये कैसे सोचा मोटा होते तो अच्छा था, पतला होते तो अच्छा था, अमीर होते तो अच्छा था, गरीब होते तो अच्छा था? अरे सबसे अच्छा ये है कि सब्र करके शुक्र करके ये कह के चुप हो जाओ, मौला हम जैसा सोचते हैं वो अच्छा नहीं होता, जो तूने किया है वही अच्छा है। नहीं सुभान अल्लाह। जो तूने किया वो अच्छा है, तेरा शुक्र है तूने हमें इंसान बनाया। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल है कि नहीं भाई? जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा फजल है। और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी हो गया, खत्म कर दूं? कोई सो रहे हैं क्या? लाइए तकिया उनके लिए, जो सो रहे हैं उनके लिए तकिया लाइए, बिस्तर लाइए। और अगर यहाँ पे करार लाए तो कब्रिस्तान ताबूत लाइए, अभी उनको सुला दिया जाए, कोई जगाने नहीं जाएगा। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? इसलिए यहाँ पे एक भी आदमी नहीं सोइएगा, पता चल जाएगा कौन सोया है और कौन आंख बंद करके पड़ा हुआ है। जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जो लोग मजबूर होकर के बोल रहे मौला, या अल्लाह उसको खुशी खुशी सुभान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह का फजल है, आप लोग बिल्कुल बेदार हो चुके हैं और आपका जज्बे ईमानी अब नजर आ रहा है। जी। नहीं समझे? होना चाहिए, जहाँ पे इश्क के इजहार की जरूरत हो तो बोलना चाहिए, जहाँ पे शाइस्तगी की जरूरत हो वहाँ पे चुप रहना चाहिए। अब नहीं समझे? कब्रिस्तान में जाके चिल्लाना नहीं चाहिए, हंसना भी नहीं चाहिए, जी हाँ फिक्र करना चाहिए। तो ये तो कब्रिस्तान है नहीं। मस्जिद में चिल्लाना नहीं चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, ये तो मस्जिद है नहीं। यहाँ तो इश्क की बात होगी तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। सही बोला कि नहीं भाई? 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूँ। अरे बेटा तुम लोग कहाँ लेफ्ट राइट कर रहे हो? इंग्लिश ठीक बोला हूँ? लेफ्ट राइट आना जाना ना? ठीक है, इंग्लिश ठीक है।
सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है। वाह, या अल्लाह इधर रहमत भेज दे, इधर के लोग जरा गरीबुल वतन नजर आ रहे हैं। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद बोलूंगा, सांस रोक रोक के सवाब भी मैं ही लूंगा। क्या बात है। वरना वो एक मुअज्जिन साहब थे, अजान दे रहे थे, उनको शौक था कि शायर सब इतना टानता है, हम भी टान के अजान देंगे। बस शुरू किया, मैं सुनी ही बात बता रहा हूं, अजान सुना था अपने कान से। अल्लाह यानी बीच में सांस कम पड़ गई तो तोड़ के फिर वहीं से कर रहा है। जी मामला भाई, आप लोग को सुभान अल्लाह कहना है तो ठीक से कहिए, वरना मैं तो रुक के कहूंगा और सवाब पूरा ले लूंगा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से आला हजरत का नाम जिंदा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का मौला सबको मदीने का राही बना दे। अब सुनिए, उन्वान पे ही मैं हूँ। ये बहुत तवील उन्वान है, समझ गए, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अब मान लीजिए मेरे जैसा आदमी, कभी कभी एहसास होता है 2 फीट मेरा और हाइट होता तो कुछ और बात होती। क्या जलसे में जाता, रिस्पेक्ट, नजराना भी हाई फाई, वेलकम, स्वागतम, यानी क्या क्या नहीं होता है, समझ गए, वो सब होता। सोचता हूँ लेकिन इसराफिल भाई, जब कभी जल्दबाजी होती है और स्टेशन जाना होता है गाड़ी पकड़ने के लिए, अब मनपसंद गाड़ी नहीं रहती है, समझ गए, तो वही टोटो जी। और टोटो में पहले से आदमी भरा पड़ा है, ड्राइवर कहता है जल्दी है तो आइए यहाँ पे बैठिए, तो ड्राइवर ऐसे टेढ़ा हो जाता है। इतनी सी जगह हुई, हमको भी जल्दी जाना है, बैठ गए, आधा बाहर आधा अंदर, और लटके हुए चले गए और जल्दी जल्दी गाड़ी पकड़ लिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे गाड़ी मिल गई। उस वक्त एहसास होता है जी। मौला तेरी रहमत पे कुर्बान। मैं सोच रहा था ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता। अगर मैं मोटा होता वहां पे बैठ ना पाता, लंबा होता वहां पे बैठ ना पाता। मौला तेरी रहमत पे कुर्बान, हम कुछ नहीं जानते हैं, जो तू बेहतर जानता है वही होता है, जो होता है वही बेहतर होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई ना बात? अब सुनिए, जब ये बात समझ में आ गई है तो कोई आदमी ये न कहे जलसा में हम लोग गए तो जलसा कामयाब हो गया। अल्लामा बशारत साहब, अल्लामा कबीर साहब और उनके जितने रुफ़क़ा हैं, नौजवान जिन लोगों ने इनके दस्तों बाजू बन करके यहाँ तक जलसे को पहुँचाया, अल्लाह सबों को बदला दे। अच्छा, आमीन आमीन। वो लोग ये न कहे कि हमने जलसा कर लिया, हमने। अच्छा, कुछ लोग मस्जिद में गांव में बनती है तो क्या कहता है, मैंने बनाया, मैंने। हाँ, कोई मदरसा मैंने बनाया। अच्छा, और क्या हुआ? बोले ये मकान बना मैंने रात दिन एक कर दिया। कैसे किया वही जाने, कोयला चोरी किया कि क्या किया वो सब जाने दीजिए। मैंने, तो मैंने, ये इंसान की जबान पे मैंने। वाह रे वाह। अरे मैं का इस्तेमाल तो मेरे गांव में बकरियां ज्यादा करती हैं। मैं बकरियां करती है, और इंसानों में मैं का इस्तेमाल फिरौन ने किया। फिरौन ने मना अना का इस्तेमाल किया, मैं का इस्तेमाल किया। मैं हूँ वो गर्क हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हजरात, ये ईमान वालों की बोली नहीं है। मैंने किया। अल्लामा बशारत साहब इस संगरेज जमीन पर ये मदरसा कैसे
कैसे हुआ? उनका जवाब होगा हादा मिन फज़्ल रब्बी। ये जलसा कैसे हुआ? जवाब होगा हादा मिन फज़्ल रब्बी। आपका बच्चा हाफिज कैसे हुआ? जवाब होगा हादा मिन फज़्ल रब्बी। ये अल्लामा सईदुर रहमान साहब मिसबाही आलिम फाजिल हो गए, कैसे हुआ? उनका जवाब होगा हादा मिन फज़्ल रब्बी। ये नबी की नात कैसे पढ़ लिया? हादा मिन फज़्ल रब्बी। इन्होंने तकरीर कैसे कर लिया? हादा मिन फज़्ल रब्बी। नमाज कैसे शुरू कर दिया? हादा मिन फज़्ल रब्बी। मदीना कैसे चले गए? हादा मिन फज़्ल रब्बी। सुभान अल्लाह कैसे कहा? हादा मिन फज़्ल रब्बी। रब्बी सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने आला हजरत। ये ना कहे मैंने किया, ये कहे मस्जिद बनी अल्लाह का फजल है, मदरसा बना अल्लाह का फजल है, मैं नमाज शुरू कर दिया अल्लाह का फजल है, मैं मदीना चला गया अल्लाह का फजल है, ये जलसा हो गया अल्लाह का फजल है, लब पे नामे खुदा आ गया अल्लाह का फजल है। ये है हकीकत। वरना कौन मुसलमान है जो इनकार करता नमाज से? कोई नहीं करता। कोई मुसलमान आज तक नमाज से इनकार नहीं किया। पढ़ूंगा, कब से पढ़ूंगा? अरे कब से पढ़ूंगा? कब से? जुम्मा से। शनिचर उसका जिक्र रहने दीजिए, जुम्मा जब शुरू करेंगे जुम्मा से। अच्छा ठीक है, एक जुम्मा चला गया, अब हजरत मसरूफियत बढ़ गई थी, पढ़ूंगा कब से? जुम्मा से। जुम्मा के अलावा बातें नहीं करेगा, नहीं समझे? लेकिन इनकार नहीं करेगा जी, इनकार नहीं करेगा। घर की औरतों को कह दीजिए कुरान पढ़ो, पढ़ूंगी। बच्चा जरा छोटा है, कपड़ा में पेशाब कर देता, बहाना एक से एक है उसके पास, बहुत बहाना है, बहुत बहाना। अरे बाप रे बाप। अच्छा घूमने में सब ठीक है, बाबू का पेशाब सूख गया, बड़ा मसला है, लेकिन वो इनकार नहीं करेगी कि मैं नहीं पढ़ूंगी, पढ़ूंगी पढ़ूंगी। बच्चा बड़ा हो जाएगा तब, जरा काम नहीं पड़ जाएगा तब। हजरात कब पढ़ता है आदमी नमाज? हर मुसलमान सोचता है पढ़ूंगा पढ़ूंगा, लेकिन नहीं पढ़ पाता है। जब अल्लाह का फजल होता है तो बगैर किसी के वो जाके मस्जिद का नमाजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का फजल है। देखना चाहते हैं फजल खुदा और फ्री में मैं दिखा दूं? हो ही नहीं सकता। जरा जोर से, जोर से। अब देखिए अल्लाह का फजल कितना बड़ा हम लोगों पर है। कसम खुदा की, फकीर भी रहिए, नाज कीजिए अपनी किस्मत पर। अंदर की बात बता रहा हूं। हमारी जमात के उलमा हुफ्फाज जो जरा पैसा कम में है, वो कभी कभी एहसास कमतरी के शिकार होते। क्या हम लोग के पास कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। सोचते हैं, आप भी सोचते हैं दूर हम लोग के पास क्या है? अबानी के पास है, बिरला के पास है, टाटा के पास है, हम लोग के पास क्या? अल्लाह ना 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 ना, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जो आपके पास है अडानी के पास नहीं, जो आपके पास है अंबानी के पास नहीं। कहेंगे क्या? अरे भाई उसके पास कारून वाली दौलत है, हमारे पास ईमान की दौलत है, हमारे पास कुरान की दौलत है। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, ईमान की दौलत के बराबर नहीं। हम बड़ी बात है भाई। अब आइए, नबी को हम लोगों ने नहीं देखा, नबी के देखने वाले को नहीं देखा, उनके देखने वाले को भी नहीं देखा, फिर भी अल्लाह ने ईमान दिया। कितनी बड़ी बात है भाई, लहक के बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब नबी को देखिए, नबी को देखना अल्लाह, वो तो बहुत बड़ी बात है। नबी के सिर्फ किरदार को देखा, ईमान की दौलत मिल गई। नबी की आवाज को सुना, ईमान की दौलत मिल गई। नबी के रुख अनवर को देखा, ईमान की दौलत मिल गई। सुभान अल्लाह। जी हाँ, आप लोग नहीं सुने बुढ़िया का वाकया, मक्का जो छोड़ दी थी, नहीं समझे? अब सामान इतना भारी था, उठा ही नहीं पा रही थी। अब मेरे नबी उधर से गुजर रहे थे, समझ गए? तो देखा, नबी की तो आदत करीमा है गरीबों के काम आना। क्या बात है, जोर से अब मत बोलिएगा, यहीं पे बोलना था आपको। ज़ईफों के काम आना, दूसरों का बोझ उठाना, दूसरे के गमों को बांट लेना। तो नबी ने फरमाया क्या खबर है, आप परेशान लग रही हैं? कहा बाबू मैं सफर कर रही हूँ, सामान भारी है, मैं उठा नहीं पा रही हूँ। तो कहा कि मैं उठा ले रहा हूँ। कहाँ जाना है? बोला इधर जाना है। तो मक्का छोड़ रही हो? मक्का से जा रही हो? तो हाँ बाबू मक्का में नहीं रहूंगी। कहा है ना ना अब नहीं रहूंगी। तो सफर भी है, सरकार उसके बोझ को उठाए हुए है, अब बातचीत चल रही है। तो काहे मक्का को छोड़ रही हो? तो ज़ईफा ने कहा था बाबू
तुम्हारे जैसा आदमी हमने नहीं देखा अरब में, ऐसा कहाँ कोई है जो बूढ़ों के काम आ जाए। क्या बात है। अरब में कोई ऐसा है नहीं जो ज़ईफों के काम आ जाए। तुम तो बहुत अच्छे हो। तो कहा अम्मा वो तो बात की बात है, आप मक्का काहे छोड़ रही हैं। कहा बाबू एक बात बता रही हूँ, किसी से कहना मत। हाँ बोलो। तो कहा कि खानदाने बनु हाशिम में एक बच्चा पैदा हुआ, हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता। उसके बाप का नाम था अब्दुल्ला, और उनका बेटा पैदा हुआ ना, उनका नाम है मोहम्मद। मैं उन्हीं की वजह से मक्का छोड़ रही हूँ। काका है, बोला तुमको भी कह रही हूँ कि उनकी आवाज मत सुनना, उनके चेहरे को मत देखना, उनकी सोहबत में मत बैठना। कहा क्यों? कहा रे वो नया दीन लेके आए हैं, हाँ नया नया तरीका लेके आए हैं, बाप दादा के तरीकों को गलत कहते हैं। और होता क्या, जो उनकी सुन लेता है उन्हीं का हो जाता है, जो उनको देख लेता उन्हीं का हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ मैं मक्का इसलिए छोड़ रही हूँ कि कहीं अचानक उनको न मैं देख लूं, अचानक नजर न पड़ जाए, अचानक उनकी आवाज न सुन लूं, मैं भी उनकी हो जाऊं, इसलिए मैं मक्का छोड़ रही हूँ। अच्छा ठीक है, बातचीत होते जा रही है, बातचीत होते जा रही है। लास्ट में हुआ ये, मंजिल आ गई। ज़ईफा ने कहा रख दो यहीं पे, मेरी मंजिल आ गई। सरकार ने सामान को रख दिया। जब सरकार जाने लगे तो ज़ईफा ने कहा बाबू बड़े लाडले हो, तुम्हारा कबीला क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है, तुम तो जरा अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। तुमने मेरे बारे में तो सब जान लिया, तुम कौन हो, मेरे इतने बड़े मुहसिन हो कौन, अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, परिचय करवाओ, तारुफ करवाओ, खानदान क्या है, नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कबीला क्या है, जरा बतलाओ। अब नबी फरमाते अम्मा आपका काम हो गया ना, मेरे मुतारफ होने से आपको क्या, रहने दीजिए, बस आपका काम हो गया। करना मैं अपने मुहसिन को जानना चाहती हूँ, मैं अपने ऊपर एहसान करने वाले के बारे में जानना चाहती हूँ। अरे कोई नहीं पूछेगा, मेरा ज़मीर पूछेगा, वो कौन था जो अरब में इतना बड़ा काम कर गया, वो कौन था जो तेरा मुहसिन बन गया। मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी, मुझे अपना नाम तो बता दो। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं ओ ज़ईफा अब सुन के क्या करोगी, अब कहाँ जाओगी, अब कहाँ जाओगी। जिनकी वजह से तुमने मक्के को छोड़ा है वो तेरे सामने अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद खड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ईफा ने जो ही सुना कि यही मोहम्मद है, फौरन कहती है तो मैं गवाही देती हूँ अरब में कोई रहे न रहे, तुमसे कोई सच्चा हो नहीं सकता, तुमसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का अखलाक देख के लोगों ने कलमा पढ़ा, नबी का किरदार देख करके। लेकिन दोस्तों कुछ लोग नबी के सरापा को देख के कलमा ना पढ़ सके, सरापा को देख के कलमा ना पढ़ सके। तो रहने दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी फिर आऊंगा तो जहां पे मैं रोक रहा हूं वहीं से शुरू हो जाऊंगा। गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, कभी किसी मुसलमान भाई के तरक्की को देख के, उरूज को देख करके, कमाल को देख करके जलिए मत। बस ये समझिए जिसको जो मिला है देने वाला तो अल्लाह है, हमारे जलने से तो उसका कुछ होगा नहीं, हम ही बर्बाद होंगे। हम ऐसा काम क्यों करें। हाँ अल्लाह ने गरीबी दिया है तो सब्र कर ले, अमीर बनाया है तो शुक्र कर ले, किसी को देख के जलन नहीं। माँ बहनों आप लोग भी सुन लीजिए, दूसरे के जेवर को देख करके अंदर अंदर घुलुकती रहती है, खबरदार है। जेवर ला दीजिए 22 किलो, है हर साल फरमाइश करेगी, उसके यहाँ देखे ऐसा जेवर है मुझको ला के दीजिए, मुझको ला के दीजिए। तो जेवर पहनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, कितनी औरत ज़कात निकालती है, कितनी औरत ज़कात निकालती है, हैं? बक्सा में घुसा घुसा के रखेगी, और कहीं जाएगी तो पूरे बदन पे पहन लेगी, और ज़कात कौन देगी। हुक्म है औरत उसकी मालिक है, औरत दे। जाके पूछे, उसका बस चले तो ज़कात वाला पैसा मिल जाए, उससे भी जेवर बना ले। जेवर पहनना कमाल नहीं है, ज़कात देना कमाल।
और ज़कात निकालने से पैसा घटता नहीं है, बढ़ता है, और अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। टाइम बिल्कुल नहीं है, बस ये जुमला कह दिया हूँ, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, आप हो, कोई हो, किसी से जलिए मत, किसी से हसद मत कीजिए, बस समझ लीजिए मेरे लिए जो बेहतर था अल्लाह ने मुझे वही अता कर दिया। बेशक बेशक, अब क्या मेरे बात। जैसा आदमी है या कोई भी सोचे कि हम पीएम होते तो बड़ा अच्छा होता। अब इसमें हंसने की क्या बात है भाई, ये मुखिया ही में रहूंगा, पीएम की बात हम भी करें। कभी कभी सोचते हैं पीएम होते तो अच्छा, बोला नहीं संभाल नहीं पाते, चूंकि वर्ल्ड लेवल की बात है, लोग मुझको देखता पीएम तो लोग हंसता कि इंडिया में कोई और नहीं था, यही था, 52 किलो का आदमी था, तो हमारे इंडिया के का नाम बुर जाता। तो चलो ठीक है, कभी कभी सोचता हूँ सीएम होता तो अच्छा होता ना। मैं फाइट भी किया था 2020 बिहार के विधानसभा में, एमएलए का इलेक्शन लड़ लिया था। क्यों लड़ा था जानते हैं? लोग मौलवी साहब को अक्सर कहेंगे अजाने दीजिए, नमाजें पढ़ाइए, अम्मा पारा ही पढ़ाइए, आई एमएलए यही बने, मौलाना क्यों नहीं बनेगा? मैं खड़ा हो गया, रिजल्ट मत पूछिएगा, चले जाने दीजिए। हुआ क्या कि सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो उलमा को इज्जत दिया है उतनी इज्जत न किसी सीएम को है न किसी पीएम को है। बेशक बेशक, क्या अल्लाह बात ने है। जो उलमा को इज्जत दिया है जी, तो बस ये कह के हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करें, जिस हाल में अल्लाह ने जैसा बनाया है उसका शुक्र अदा करें।